नमस्कार। आपको मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। आज देखते हैं द्वितीय अध्याय, जो कल थोड़ा सा अधूरा रिकॉर्ड हो पाया था। आज हम करेंगे नारद जी के अभिमान का उनका अभिमान को तोड़ना। तो शिव जी ने, विष्णु जी ने नारद जी के अभिमान को कैसे भंग किया था, यहाँ तक बात हो गई थी। अब यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए। उनके हृदय में विकार पैदा हुआ कि यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, परंतु राजाओं के सामने यह मुझे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सब स्त्रियाँ रूपवान पति चाहती हैं। इस कारण मैं भगवान विष्णु का रूप धरकर सभा में जाऊँ तो काम बन सकता है। ऐसा सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पुनः गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार करके शील निधि की कन्या के बारे में बताया। मैं उसे पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप मुझे अपना रूप प्रदान करने की कृपा करें। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि मुझे अपना रूप दे दीजिए, आपका रूप लेके मैं उस कन्या को वर लाऊंगा। तो भगवान विष्णु तो थे ही चालाक। उन्होंने कहा, हे नारद, आप वहाँ पहुँचे, मैं आपका हित कर दूंगा। वहाँ पहुँचने पर भगवान विष्णु ने नारद को अपना रूप न देकर उन्हें वानर का सा मुख प्रदान किया। हरि वानर के भी कहते हैं उनको। इस तरह से भगवान ने यहाँ भक्त का हित भी किया और झूठे भी नहीं बने। वहाँ नारद जी सब राजाओं की सभा में बैठकर प्रसन्न होने लगे। वे अपने को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर ऐंठ कर बैठ गए कि मैं तो इंद्र जैसा हूँ, है ना। बड़े घमंड में बैठ गए। वहाँ पर 2 रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। वे नारद जी की रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। नारद जी के वानर रूप को केवल कन्या ने ही देखा था। इस भेष को रुद्रगण भी जान गए थे। वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। उनकी हंसी छूट गई। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुई तो नारद जी को देखकर क्रोधित हो गई और उसने नारद जी की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। वहाँ राजा के वेश में विष्णु जी भी उपस्थित थे, जो कन्या को विवाह करके ले गए थे। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा तो देखो, जो वानर का सा बना हुआ है। जब नारद जी ने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध में भरकर उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दे डाला कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः दोनों राक्षस बन जाओ। रुद्रगण चुपचाप श्राप को ग्रहण करके शिवलोक को चले गए। नारद जी शिव जी की माया को ना समझकर क्रोध में भरकर जल में अपनी परछाई को देखकर विष्णु जी के पास गए और क्रोध में भरकर बोले, तुम दुष्ट, कपटी और मलिन मन वाले हो। तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तुम पूरे मायावी हो। तभी तो तुमने मोहिनी रूप रखकर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया था। तुमने मुझे स्त्री क्लेश से दुखित किया है एवं स्वयं कपटपूर्वक राजा का रूप धारण कर लिया। अतः तुम मनुष्य रूप में राजा बनकर स्त्री क्लेश से दुखी होंगे। तुमने मेरा वानर का मुख्य किया है, अतः वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव जी की कृपा से यह श्राप स्वीकार कर लिया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु जी के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई, गायब हो गई। नारद और विष्णु जी अपने असल रूप में परिणित हो गए। अब नारद जी को ज्ञान हुआ कि अरे ये क्या था, ये तो सब ड्रामा था। तो वे पश्चाताप करने लगे और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और बोले, हे नारद, तुम चिंता न करो। तुम्हें अभिमान ने घेर लिया था। तुमने शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया था। यह फल उसी का है। यह सब शिव जी की इच्छा का फल है। अब तुम शिव जी के 100 नामों का प्रेम सहित जाप करो, इससे तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। अब इसमें यही था कि शिव जी सभी को माफ़ कर देने वाले हैं। तो हमें यही इससे सीख मिलती है कि हमें कभी भी क्रोध, अभिमान ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान आया तो साथ में क्रोध भी चलता हुआ आया। क्रोध आया तो कर्म खराब होते चले जाते हैं और फिर कर्म खराब होते हैं तो फिर उनके कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमें हर पल अपने कर्मों को देखते रहना होता है सही तरीके से और उस पर काम करना होता है। चलिए अब चलते हैं। नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछना। तो नारद जी मृत्युलोक में पहुंच गए। वहाँ पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करने लगे। मृत्युलोक में उन 2 रुद्रगणों ने नारद जी को देखकर उनकी श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने बताया, हे रुद्रगणों, उस समय शिव जी की माया से मेरी मति मारी गई थी। इससे मोहवश मैंने तुम्हें श्राप दिया था, इसलिए अब श्राप से मुक्ति का उपाय सुनो। तुम दोनों देखा, मति मारी जाती है ना, जब गुस्सा आता है तो मति खराब हो जाती है। अब श्राप भी दे दिया, मतलब सारे कर्म खराब कर दिए। अपने तो किए ही किए, दूसरे के लिए भी।
अब बोलते हैं कि ठीक है, तुम दोनों मुनि के वीर्य से राक्षसी कुल में जन्म लोगे, तुम प्रतापवान और वैभवशाली बनोगे, तुम सदा शिव जी के भक्त बने रहना। कई वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम का अवतार होगा, तुम उनके हाथों मारे जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मृत्युलोक में नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करने के पश्चात ब्रह्मलोक में गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विष्णु स्वरूप को समझकर शिव जी की कृपा और प्रसन्नता के विषय में उनसे पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने ये बहुत ही लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। महाप्रलय के समय समस्त स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल सब नष्ट हो चुका था। केवल आकाश ही शेष बचा था। सत असत कुछ भी नहीं बचा था। उस समय केवल अनंत स्वरूप परमानंद सदाशिव ही व्याप्त थे। इसी को पंडित लोग अर्वाचीन तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से कभी कष्ट नष्ट न होने वाली शक्ति को प्रकट किया था। वही शक्ति जननी कहलाई। शिवजी ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक क्षेत्र की रचना की, जो काशी के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र सर्वोपरि और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रलय काल में भी यह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं रहता। इसी कारण इस क्षेत्र को अभिमुक्ति कहते हैं। शिव ने धनुष धारण कर यहाँ एक आनंद कानन बनाया था। उसमें शिव पार्वती ने रमण करते हुए दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा व्यक्त की थी और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे। यह निश्चय कर दक्षिण भाग के दशम अंश में सुधारूप आसव का स्त्राव किया, जिससे त्रिलोकी में एक अन्य पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिवजी ने उस पुरुष का नाम विष्णु रखा। शिवजी ने विष्णु को देखा, अब शिवजी से ही उत्पन्न है, उन्हीं के कर्मों से विष्णु जी का जन्म हुआ। शिवजी ने विष्णु को सर्व साधन प्राप्त करने के लिए तप करने के लिए कहा, क्योंकि वो काशी में थे, अब वो अकेला इंसान थे तो सारे साधन तो प्राप्त करने थे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि तुम तप करो। तप करने से विष्णु के शरीर में अनेक जलधाराएं प्रकट हुई। विष्णु ने थक कर शयन किया, फिर उनमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। सभी तरह के जितने भी तत्व होते हैं ना, वो सभी तरह के तत्वों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद संसार की पंचाभूत तथा पंचतंत्रात्माएं आदि से सृष्टि हुई। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। अभी विष्णु जी की उत्पत्ति हमने पढ़ी, अब पढ़ते हैं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारायण के जल में शयन करते समय शिवजी की इच्छा से उनकी नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उनके साथ शिवजी ने मुझे पैदा किया। मेरे 4 मुख, लाल मस्तक तथा त्रिपुंड धारण करने वाला था। त्रिपुंड वो होता है जो 3 रेखाएं मस्तक पर खींची जाती है ना, उसको त्रिपुंड कहते हैं। मैंने उस समय कमल के अतिरिक्त किसी को भी नहीं देखा। मैं अपने तथा अपने कर्ता के संबंध में जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ, है ना। तो बुद्धि विकसित होने पर कमल की नाल में मैं नीचे की ओर उतरा। एक एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्ष तक नीचे को उतरता चला गया, परंतु मुझे कमल की जड़ का ज्ञान न हो सका। फिर नाल के रास्ते बाहर निकला तो कमल की कली मिली। उस समय मुझे एक वाणी सुनाई दी कि तप करो, तप करो। मैं तप करने लगा। 12 वर्ष तक तप करने पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो। संसार का कर्ता ब्रह्मा अविनाशी तो मैं हूँ। विष्णु क्रोध में भरकर बोले, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ, तुम मेरी नाभि से उत्पन्न मेरे अंश हो। यह चराचर संसार मुझ में स्थित है, तुम मेरी शरण में रहो, मैं सब दुखों से तुम्हारी रक्षा करूँगा। इससे हम दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। किनमें? ब्रह्मा जी और विष्णु जी में युद्ध होने लगा। तथा इसी बीच में हमारे मध्य में एक लिंग प्रकट हुआ, जिसे स्तंभन भी कहते हैं। हम दोनों ने युद्ध को बंद करके उस लिंग को किया। तब लिंग की स्तुति करने लगे। यही है ना कि जो स्पिरिचुअल ईगो है वो भगवानों को भी नहीं छोड़ सका, तो हम तो इंसान हैं। फिर भी इंसान के अंदर इतनी तो ताकत है कि वो अपने इस ईगो को डिज़ोल्व कर सके, रिलीज़ कर सके। बहुत ज़्यादा नहीं, पूरी तरह से नहीं, तो थोड़ा थोड़ा ही सही, रोज़ हमें अपने थॉट्स को देखना चाहिए। अब हम आते हैं प्रणव व्याख्या पर।
पहले खंड में भी प्रणव की व्याख्या की गई थी। अब इसमें पूरी तरह से है कि ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। उस समय आकाश में गंभीर वाणी में ओम ओम की ध्वनि होने लगी। विष्णु जी ने लिंग में भी ओम आदि अक्षरों को देखा। हम विचार करने लगे कि यह प्रकट कहाँ से हुआ है। उसी समय एक ऋषि प्रकट हुए। विष्णु जी ने ऋषि से पूछकर शिव जी को ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि एक ओमकार के द्वारा ही शिव जी को जाना जा सकता है। यह एकाक्षर ओम सत्य, आनंद, अमृत, परात्पर ब्रह्म है। उसी एकाक्षर बीज रूप अंड से मेरा जन्म हुआ है, यानी कि ब्रह्म रूप से। उस ओमकार का आकार विष्णु है, साकार शिव है। उमा का मोह न करने वाला मकार नित्य स्वरूप है। स्वर्णमय अंड इसी से उत्पन्न हुआ, जो ऊपर के भाग से आकाश तथा नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। इसके बाद 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक धर्म अर्थ का साधक है। फिर महामृत्युंजय मंत्र उत्पन्न हुआ। इसमें ओम जूम सह अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय है तथा क्षम्य चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुआ। दक्षिण मूर्ति मंत्र भी उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात तत्वमासी महाकाव्य महावाक्य उत्पन्न हुआ। विष्णु जी ने इन सभी मंत्रों को जपना प्रारंभ किया और हम दोनों ने प्रसन्नचित्त होकर स्तुति प्रारंभ की। यहाँ तक आपको समझ आई क्या होगा। अब आगे चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। ब्रह्मा विष्णु को उपदेश कौन देंगे? शिव जी। विष्णु जी की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुझे और विष्णु को वेदों का उपदेश दिया। विष्णु जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? शिव जी ने बताया, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम किसी बात की चिंता न करो। मेरा लिंग सदैव पूज्य है। इसी पूजा से तुम्हारा भी दुख दूर हुआ है। सभी प्राणी मुझे लिंग रूप में पूजकर अपने समस्त दुख दूर कर सकते हैं। मैं तरह तरह के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करो। तुम्हारे अंग से मेरा जो अंग पैदा होगा वह रुद्र कहलाएगा। तुम्हारे अंग से जो मेरा अंग पैदा होगा वह रुद्र कहलाएगा। ठीक है। हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के कर्ता बनो। हे विष्णु, तुम सृष्टि के पालक बनो। उमा रूपी पत्नी की शक्ति सरस्वती और ब्रह्मा की पत्नी बने तथा यही उमा रूपी प्रकृति लक्ष्मी रूप से विष्णु की पत्नी बन जाए और यही पराशक्ति कभी काली के नाम से मेरे अंश से प्रकट होगी और कार्य सिद्धि के लिए ज्योति से प्रकट होगी। आप दोनों की पत्नियां परम मंगलमयी कहलाएंगी, यानी कि सरस्वती और लक्ष्मी परम मंगलमयी कहलाएंगी। ये शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान दिया। ब्रह्मा विष्णु और अब रुद्र की आयु, इनकी आयु कितनी है? देखिए कितना ज़्यादा जीते थे उस समय लोग। मैं महाभारत पढ़ रही थी तो उसमें भी था कि किसी स्त्री ने 750 वर्ष तक गर्भ धारण किया। मैं भूल गई हूँ, आपको बताऊँगी कि इनके बारे में बताया गया, भूल गई हूँ, कोई बात नहीं। चलिए अभी बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की आयु के बारे में। शिव जी बोले, हे विष्णु, तुम सदैव तीनों लोकों में पूज्य और मान्य रहोगे। ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि के लोगों को के दुख दर्द को तुम ही दूर करोगे। अनेकों अवतार ग्रहण करके तुम जीवों का उद्धार करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु को मेरा हाथ पकड़ाकर शिव जी ने कहा कि तुम सदैव इसके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और मुक्ति के दायक हो। हे हरि, यदि तुम पर कोई संकट आ पड़े तो तुम मुझ रुद्र का भजन करना। जो मेरे आश्रय में आता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब तुम तीनों देवों की आयु सुनो। तो शिव जी ने अब तीनों देवों की आयु निर्धारित की। 30 दिवस का एक मास बताया, जो कि अब भी होता है। 12 महीने का एक वर्ष बताया। 100 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन बताया।
100 वर्ष हो जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन, हमारे 100 वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन। इसी प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। विष्णु का एक दिन ब्रह्मा जी के 1 वर्ष के बराबर है। उनकी आयु इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक है। विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर है तथा इसी से भी 100 वर्ष की आयु वाले शिव का उत्थान तो आश्रय है। तो शिव भी अपना वरद विष्णु के मस्तक पर रखकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग की पूजा का प्रचलन आरंभ हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद शिव पूजन वगैरह है वो अभी बताने का बनता नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ बैठकर लेटकर जब चाहे इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो इसमें शिव पूजन को बताने का प्रमाण औचित्य मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बनता। यदि आपको लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो को देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श प्रणाम। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।